श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। जय। सदाशिव भगवान की जय। जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय। शंकर भगवान की जय। जय। श्री सद्गुरुदेव वचनामृत। संस्कार एवं कर्म भुगतान के 3 स्तर। गुरुदेव कहते हैं, देखो आज के व्याख्यान में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि किस प्रकार से ध्यानाभ्यास करने पर साधक अपने कर्म संस्कार को हल्के में ही भोग कर मुक्त हो जाता है। अविद्या से अच्छे बुरे सब कर्म अविद्या ही अच्छे बुरे सब कर्म की जननी है। योग दर्शन में भगवान पतंजलि देव ने एक सूत्र में कहा है, अविद्या क्षेत्रम उतरेशाम प्रसुप्त प्रसुप्तनु विच्छिन्नोदाहरणाम। अर्थात अविद्या प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार अवस्था वाले कर्मों की क्षेत्र भूमि है। मैंने तुम्हें अपने पिछले व्याख्यानों में संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों के स्वरूप समझाए थे। इनमें से प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षय, अर्थात प्रारब्ध कर्मों का क्षय भोग से ही होता है। मनुष्य को अपने प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, किंतु यदि कर्म संस्कार भोगने से ही खत्म होंगे तो पुरुषार्थ क्यों करें? यह बात ठीक है, किंतु मनुष्य इस कर्म भोग को अपनी योग्यता एवं मानस स्तर के आधार पर अलग अलग प्रकार से भोगा करता है। हमारे कर्म 2 प्रकार के कर्म में से होते हैं। एक होता है सोपक्रम और दूसरा होता है निरुपक्रम कर्म। सोपक्रम कर्म उस प्रकार के होते हैं जैसे सूखी लकड़ी जो शीघ्र ही जलकर समाप्त हो जाए। उसी प्रकार से इस श्रेणी के कर्म भी जल्दी जल्दी फलोन्मुख होते हैं और शीघ्र भुगतान में आते हैं। निरुपक्रम कर्म उस प्रकार से भुगतान में आते हैं जैसे गीली लकड़ी धीरे धीरे जल करके बहुत देर में समाप्त होती है। योग दर्शन में सूत्र आता है, सोपक्रम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। अर्थात सोपक्रम और निरुपक्रम 2 प्रकार के कर्म होते हैं। इन दोनों में संयम करने पर मृत्यु का ज्ञान होता है अथवा अरिष्टों से भी मृत्यु का ज्ञान होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात किए गए अच्छे बुरे सब कर्मों का फल मनुष्य को भोगना ही भोगना पड़ता है। मनुष्य अपने कर्म संस्कार को 3 प्रकार से भोग सकता है, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से तथा कारण शरीर से। जो व्यक्ति तमोगुणी एवं बहिर्मुखी वृत्ति वाले हैं उन्हें कर्मों का भुगतान स्थूल शरीर में ही करना होता है। यह कर्म की उदारावस्था कहलाती है। स्वाध्यायशील ध्यान योगी तथा गुरुभक्त साधक सूक्ष्म शरीर में अपने कर्मों का भोगा करते हैं। स्वप्न में भी कर्मों के भुगतान हो जाते हैं। जब स्वप्न में अपनी या दूसरे की मौत दिखलाई दे तो ज्योतिषी लोग इसका फलादेश बनाते हैं कि आपत्ति टल गई, अर्थात क्लिष्ट संस्कार का भुगतान सूक्ष्म ही में हो गया, अब इसका शुभ फल होगा। यह भी एक प्रकार से कर्म संस्कार के तन्वीकरण की ही अवस्था है। सत्व, रज और तम हमारे अंतःकरण में रहा करते हैं और ये अनन्योआश्रित रहते हैं। इनमें एक प्रमुख तथा अन्य 2 गौण रहा करते हैं। इन 3 गुणों के आधार पर ही चित्त की 5 अवस्थाओं का वर्णन व्यासदेव जी ने अपने योग भाष्य में किया। इनमें पहली अवस्था है मूढ़ावस्था। इस अवस्था में तमोगुण प्रधान रहता है। इस अवस्था के प्राणी प्रमाद, आलस्य, निद्रा और मोह से घिरे रहते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्ति च मोहमेव च पांडवो, अर्थात इस अवस्था में प्राणी में अप्रकाश, कर्मों की अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह बढ़ा रहता है। दूसरी अवस्था है क्षिप्तावस्था की। इस अवस्था में चित्त में रजोगुण प्रधान रहता है। इस अवस्था के प्राणी इस भौतिक दुनिया को ही सब कुछ मानने वाले होते हैं। उनका सिद्धांत रहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात जब तक मनुष्य रहे सुखपूर्वक रहना चाहिए, ऋण करके भी घी खाना चाहिए। इन लोगों का परमार्थ में विश्वास नहीं होता। असौ मया हत शत्रु निश्चय चापरानपि ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, अर्थात मैंने अमुक शत्रु को मार दिया है और अन्य को भी मार दूंगा, मैं ही समर्थ हूं, भोगों को भोगने वाला हूं।
मैं ही सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, संसार में सुखी पुरुष हूँ, ऐसे नाना भ्रांतियों में पड़ा हुआ। इससे आगे की अवस्था है विक्षिप्तावस्था। क्षिप्ताद विक्षिप्तम, क्षिप्ताद विशिष्टम विक्षिप्तम, अर्थात क्षिप्त से जो श्रेष्ठ अवस्था है उसे विक्षिप्तावस्था कहते हैं। इस अवस्था वाले प्राणी लोक परलोक दोनों में विश्वास रखने वाले होते हैं, धर्म धर्म को मानने वाले तथा आस्तिक विचारों के होते हैं। इनमें सतोगुण का उदय हो चुका होता है। इस श्रेणी के लोग पाप पुण्य दोनों ही करते हैं। इनकी धारणा रहती है राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, अर्थात जब तक शरीर में प्राण है राम राम रटते रहो। इन लोगों का परमार्थ में तो विश्वास होता है, किंतु ठीक ठीक मार्ग न मिलने के कारण ये भटकते रहते हैं, इनकी साधना बन नहीं पाती। चौथी अवस्था है एकाग्रता की। इस अवस्था में साधक का मन एकाग्र रहने लगता है, उसकी ध्यान की स्थिति जम जाती है, सही मार्ग मिल जाता है और साधना में लग जाते हैं। इस अवस्था में सतोगुण पूर्ण रूप से उदित हो जाता है। इन लोगों की वृत्ति कभी बहिर्मुखी और कभी अंतर्मुखी रहा करती है। इस कारण से कर्मों का भुगतान थोड़ा स्थूल शरीर में और थोड़ा सूक्ष्म शरीर में होता है। पूर्व जन्म में इन्होंने किसी आशंका से क्रोध में आकर के, इस संबंध में मैं अपने बड़े गुरु भाई श्री गोपालानंद जी का प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में इन्होंने किसी आशंका से क्रोध में आकर के अपनी पत्नी के हाथ काट दिए थे। दुख में छटपटाती हुई उसने अपना शरीर छोड़ दिया। इसके फलस्वरूप इनका भी इस जन्म में बाजू कटना था, किंतु ऐसा न होकर के सूक्ष्म में ही भुगतान हुआ। ऋषिकेश आश्रम में कुएं से पानी खींचते हुए एक लंबी कील से इनकी बाजू बुरी तरह छिल गई और घाव हो गया। ऐसे उनके संस्कार का थोड़ा स्थूल और थोड़ा सूक्ष्म में भुगतान हुआ। मैंने तुम्हें कई बार मंगामल के विषय में भी बतलाया। मंगामल के कठोर संस्कार का भुगतान प्रभु जी ने सूक्ष्म में किया। मंगामल कामी व्यक्ति था। प्रभु जी के पास आने वाले व्यक्तियों को देख करके उसकी धारणा थी कि ये बंगाल आदि से वशीकरण सम्मोहन आदि सिखाए हैं, इसलिए यहाँ भीड़ रहती है, मैं भी इनसे मंत्र तंत्र सीख लूँ। मेरे पास भी स्त्री पुरुषों की भीड़ रहने लगी। इसी विचार से वह एक माह लगातार प्रभु जी के पास आता रहा। प्रभु जी ने उसे बात करने का मौका ही नहीं दिया। एक रोज प्रभु ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रोज आते हो किंतु कुछ कहते नहीं। उसने कहा, मुझे भी आप तंत्र मंत्र सिखा दे, मैं यही चाहता हूँ। प्रभु जी ने कहा, अच्छा कागज ला दे, मैं तुम्हें मंत्र लिख देता हूँ। प्रभु जी ने उस कागज पर लिख दिया कि तू लाहौर की अमुक स्त्री पर आ सकता है, वह स्त्री तेरे पास आएगी, उससे काफी धन और भूषण लेकर के लाहौर चली जाएगी। इसके पश्चात कुछ दिन बाद तुम्हारे पास पत्र आएगा, उसमें लिखा होगा 300 रुपए लेकर के आ जाओ, इसके बाद मैं सदा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। तुम 300 रुपए लेकर लाहौर जाने को तैयार हो जाओगे, किंतु उस समय प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। यदि तुम रुपया लेकर चले गए तो वह स्त्री उसी रात तुम्हें सोते हुए छुरा घोंप कर मार देगी। ऐसा लिखकर प्रभु ने वह कागज मंगामल को दिया और कहा, यह मंत्र है, इसे अभी नहीं पढ़ना, जब हम कहेंगे तब पढ़ना। मंगामल ने वह कागज अपने पास सुरक्षित रख लिया। कुछ दिन बाद प्रभु जी के लिखे अनुसार ही लाहौर से उस स्त्री का पत्र आया कि तुम 300 रुपए लेकर के लाहौर चले आओ, इसके बाद मैं तुम्हारी ही हो जाऊंगी। मंगामल उसके कहे अनुसार 300 रुपए लेकर लाहौर जाने के लिए चल पड़ा। अमृतसर स्टेशन में इधर उधर घूम रहा था। इतने में प्रभु जी मिले। प्रभु जी ने कहा, मंगामल तू कहाँ जा रहा है? प्रभु जी ने 2-3 बार पूछा, किंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में क्रुद्ध होकर मंगामल बोला, आपको कोई शिष्टाचार नहीं? मंगामल मंगामल, कम से कम लाला जी, मंगामल जी, ऐसा कोई संबोधन करना चाहिए। प्रभु जी बोले, ठीक है भाई, हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हें एक मंत्र लिख करके दिया था, उस मंत्र को पढ़ लो, तुम्हें लाभ होगा। प्रभु जी के वचनों को मान करके मंगामल ने उस कागज को पढ़ा। उस कागज में जो भी लिखा था वह उसके जीवन में सत्य सत्य घट चुका था। उसने फिर भी लाहौर जाने का विचार नहीं छोड़ा। वह प्रभु जी से पूछने लगा, क्या वह मुझे अपने हाथ से ही मारेगी? यदि ऐसी बात है तो फिर भी मैं जाऊंगा, उसके हाथ से मर जाऊंगा तो भी अच्छा ही है। यह कहकर के जाने को तैयार हुआ। प्रभु जी उसके मन में प्रेरणा करते हैं तो वह सोचने लगता है कि ये पूर्ण शुद्ध योगीराज हैं, इन्होंने सारी बातें पहले ही लिख दी थी, मैं इन्हें इन्हीं योगेश्वर के चरणों में बैठ करके अपना जीवन क्यों ना सुधार लूं। ऐसा सोचकर उसने लाहौर जाने का विचार छोड़ा। प्रभु जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, प्रभु जी मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने आपको अपशब्द कहे,
क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें। प्रभु जी ने उसे क्षमा करके योग मार्ग की दीक्षा दे दी। प्रभु जी के शक्तिपात के फलस्वरूप मंगामल 8-8 घंटे एक ही आसन में ध्यान पर बैठा रहता था। ध्यान की काफी ऊंची स्थिति हो गई थी। एक बार ध्यान में उसने देखा कि वही लाहौर वाली स्त्री उसके पास आई और उसने उसे छुरा घोंप दिया। ध्यान से उठ करके उसने प्रभु जी को अपना अनुभव सुनाया। प्रभु ने कहा, आज तेरा यज्ञ संस्कार समाप्त हो गया। उस घटना के बाद मंगामल को उस स्त्री का बिल्कुल भी विचार नहीं आया। उसे उससे घृणा सी ही हो गई। ऐसे ध्यान में बैठे रहने के कारण ध्यान ही में सूक्ष्म शरीर से ही उस संस्कार का भुगतान हो गया। कुछ कर्मों का भुगतान स्थूल शरीर में तो होता है, किंतु थोड़े में ही निमट जाता है। यह उन लोगों का होता है जो ध्यान योग तो करते हैं, साथ साथ सांसारिक कर्मों में भी लगे रहते हैं। इसके बारे में कल पढ़ते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।